Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. So students, आज की वीडियो में आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज आ रही थी बेरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को लेके, बेरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, क्या हमारा नेम तो लिस्ट में है लेकिन हमें जो है हमारा जो नेम है दैट इज़ बिलो इन द लिस्ट, तो क्या हमें वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनको उन्होंने ये कहा है कि आपका मेरिट लो है, हम आपको दूसरे प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे, तो वो प्रोग्राम्स क्या होंगे। उसके साथ साथ ये क्वेरीज हैं कि फ़ेज़ 2 में मैं क्या अप्लाई करूं या ना करूं और मेरा एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होगा या एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने आज की वीडियो जो है ये बनाई है इंशाल्लाह। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स में से ये आजकल पूछ रहे हैं कि जी ई एट कैंपस जो इस्लामाबाद का है उसका रिजल्ट सीबीटी का कब अनाउंस होगा। तो ई एट कैंपस के अंदर दो टेस्ट दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम 14th ऑफ दिसंबर। सो यस्टरडे दे हैड स्टार्टेड देयर टेस्ट एंड दिस टेस्ट विल गो टिल 16th ऑफ दिसंबर 2024। तो 16 दिसंबर 2024 तक इंशाल्लाह इनके टेस्ट जो हैं वो कंपाइल हो जाएंगे सीबीटी फॉर देयर डिफरेंट फील्ड्स। CBT का जो रिजल्ट है इंशाल्लाह इट विल बी अनाउंस्ड ऑन 20 दिसंबर 2024 दैट इज फ्राइडे। सो दे विल बी डिस्प्लेइंग द इंटरव्यू लिस्ट। बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं कि लाहौर और कराची कैंपस तो अपनी जो मेरिट लिस्ट है उनको पब्लिक करते हैं ऑन देयर वेबसाइट। तो यूजुअली इस्लामाबाद कैंपस की प्रैक्टिस पास्ट में तो ये रही है कि दे यूज टू सेंड ईमेल टू द स्टूडेंट्स। टेक्स्ट जिस तरह करता है आपका जो लाहौर या कराची कैंपस है उस तरह ये समटाइम टेक्स्ट तो करते हैं, बट यूजली दे सेंड ईमेल टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन दैट स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस जिसकी मदद से उन्होंने अपना लॉगिन और पासवर्ड जो है वो बैरिया में अप्लाई किया था या बनाया था उन्होंने। तो एक बात ये हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने बड़ा फ्रीक्वेंटली मेरे से पूछा है कि जी जो कल हमारा इंटरव्यू है इंशाल्लाह, जो कराची के स्टूडेंट्स हैं वो वर सिलेक्टेड इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। सो दे आर हैविंग देयर इंटरव्यू स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह। 16 और 17 को उनको इंटरव्यू के लिए कराची कैंपस में बुलाया गया है इन द ऑडिटोरियम ऑफ द कराची कैंपस। सो उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके अपने साथ जानी है और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे, और अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं उनको कैसे क्या उनको मैं आंसर दूंगा, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन जो है वो मैंने कहाँ से करवानी है। तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि ऑन द मेरिट लिस्ट इट वाज मेंशन कि ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। सो एटलीस्ट जो आपके मैट्रिक के या आपके एफएससी के या आपके ओ या ए लेवल्स की इक्विवेलेंसीज हैं, आपके बर्थ फॉर्म्स हैं, आपके आईडी कार्ड्स हैं, अगर अवेलेबल बर्थ फॉर्म नहीं और आईडी कार्ड अवेलेबल है तो इन सब की आपने जो है वो एटलीस्ट जो है आप ये कहोगे कि वन अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। अटेस्ट आपने किससे करवानी है? सो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से जो ग्रेड 17 या ऑनवर्ड्स के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप उनसे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हो। दे कैन बी द प्रिंसिपल्स ऑफ योर गवर्नमेंट स्कूल, दे कैन बी सम गवर्नमेंट डॉक्टर्स, टीचर्स और प्रोसिक्यूटर्स एक्सेट्रा, जो भी योर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ऑफ ग्रेड 17 और हायर, सो दे कैन अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर किसी ने अटेस्ट नहीं भी करवाया तो आप यूनिवर्सिटी में भी किसी टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अपनी स्टैम्प कर दें और इसको साइन करके अटेस्ट कर दें, बट यू शुड बी हैविंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद यू एट दैट टाइम। अपलोड जो आपने सीएनआईसी किया था ओरिजिनल सीएनआईसी आपने लेके जाना है साथ। सो सीएनआईसी या बे फॉर्म लेके जाना है आपने, अपनी पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी है, मैट्रिक की या ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी लेके जानी है। सिमिलरली आपने अपने ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी या आपने आपने ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी तो मैंने बता दी, या आपने अपने एफएससी की मार्कशीट या फिर अपनी ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी को भी साथ लेकर जाना है। सो एफिडेविट जो है वो आपने कहाँ से बनाना है? सो एफिडेविट आप डाउनलोड कर लो एंड टेक इट टू सम स्टैम्प वेंडर एंड यू कैन ask that stamp vendor to make the affidavit for you। तो इसका स्पेसिमेन जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एक बात याद रखिएगा कि साथ आप अपने अपनी बैचलर्स की जो डिग्री है या मार्कशीट्स हैं वो भी लेके जानी है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी लेके जानी है, और इन केस अगर आपने एमए या एमएससी किया हुआ है सो उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज जो है वो आपने लेके जानी है। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, क्या क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक्सपेक्ट करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू, विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अस, और इंटरव्यू की क्या वेटेज होगी या क्या ये एक फॉर्मेलिटी है। सो देखें, इंटरव्यू के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपने इसी फील्ड को क्यों चूज किया। सो आफ्टर योर इंट्रोडक्शन सो दे विल बी आस्किंग यू कि आपने यही स्पेसिफिक फील्ड क्यों चूज की। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट ने सीएस में अप्लाई किया है
सो सीएस में ही क्यों अप्लाई किया है आपने, या आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सीएस की डिग्री को परस्यू करके, या कुछ किसी भी डिग्री जिसमें आपने अप्लाई किया उसको परस्यू करके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है, या आपसे समटाइम्स कुछ नहीं भी पूछा जाता। ऐसा भी हुआ है कैंडिडेट से कि सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, या समटाइम्स कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं है, इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी आप ये कह सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेलिटी ऐसी है कि जिसको आपने मैंडेटरी जो है, जिसमें आपने अपेयर होना है, जिसको आपने मैंडेटरी पूरा करना है। सो इसकी वेटेज नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बट जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपेयर नहीं होंगे सो भूल जाएंगे, फिर बैरिया उनको बुलाएगी एडमिशन के लिए। सो उनका एडमिशन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इंटरव्यू के दौरान ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, ठीक है, आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं, कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेसिंग करें। फॉर्मल ड्रेसिंग से मुराद लाजमी नहीं है कि आप किसी पेंट कोट में ही मलबूस होके जाएं। यू कैन वेयर शलवार कमीज एज वेल, बट यू शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। कोई शॉर्ट्स पहन के नहीं चले जाना, कोई आपने जो है इस तरीके की ड्रेसिंग नहीं करनी जो कि सुपर कैजुअल ड्रेसिंग के अंदर जो है आप कहते हो कि आ जाती है। तो बी सेमी फॉर्मल, बी कैजुअल प्लस फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, या आप शलवार कमीज़ में भी इवन जा सकते हैं, बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। दे कैन गो इन शलवार कमीज़, कोई ऐसा नहीं है कि आपका अटायर शुड बी पैंट कोट ही होगा तो आप जो इंटरव्यू में अपेयर होगे, बट यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान वो आपके डॉक्यूमेंटेशन को थॉरली चेक करते हैं। सो जो मेन रीज़न इंटरव्यू का है वो आपकी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी है। सो आपने ये देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नीचे है, क्या मुझे वो बुलाएंगे फॉर द एडमिशन, मतलब इंटरव्यू तो मैं अपीयर हो रहा हूँ लेकिन क्या मुझे एडमिशन ऑफर करेंगे? तो यस, इंशाल्लाह होपफुली दे विल बी ऑफरिंग एडमिशन। बट होता ऐसे ही है कि स्प्रिंग सेशन के अंदर सीट्स जो हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन कम है या एफएससी में कुछ ज़्यादा लो मार्क्स हैं, जो उनका मिनिमम रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उससे लेट से, तो ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है फिर वो ऑफर नहीं करते हैं इवन आफ्टर क्वालिफाइंग द इंट्रेंस टेस्ट। सो अगर आपको वाउचर नहीं मिलता या आपका वाउचर जो है आपके सिस्टम के अंदर नहीं आता, समटाइम्स आपके पोर्टल के ऊपर फी वाउचर आ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत से स्टूडेंट में से पूछ रहे हैं कि जी हमारा नेम मेरिट लिस्ट में नहीं है लेकिन हमें पहले टेक्स्ट आया था, और तो हमारा हमने क्या इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है? तो भैया आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने आपको बाद में टेक्स्ट किया है कि आपको लो मेरिट की वजह से या तो हम किसी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में रखेंगे, या फिर उनको ये मेरिट आया का आया कि आप अपनी फर्स्ट मैसेज आया कि आप अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फर्स्ट अपनी जो प्रायोरिटी का प्रोग्राम है उसके अंदर आप चूजन नहीं हो। सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आप सीबीटी पास तो कर गए हो, बट सीबीटी में कोई आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, ठीक है। सो सीबीटी पास करना इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। सो हैविंग मैक्सिमम एग्रीगेट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। तो जितने ज़्यादा मार्क्स आप सीबीटी में स्कोर करोगे उतना ज़्यादा जो है आपके चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग इनटू बैरिया। तो ये बात मैंने पहले भी बताई है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि मेरा चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट का ही आंसर देता हूँ, बच्चों के कमेंट्स लाइक भी करता हूँ, उनकी क्वेरीज को आंसर करता हूँ। बट ये जो क्वेरीज होती हैं कि मैं कितना स्कोर करूँ तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, आपने देखा होगा कि वो ऐसी क्वेरीज को मैं अनअटेंडेड छोड़ देता हूँ। उसकी रीज़न यही है कि आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे भाई आपका उतना ज़्यादा चांस है ऑफ सिलेक्शन। So why was not I selected despite performing well in the test? So आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस आपके लिहाज से तो वेल थी, बट मैक्सिमम एग्रीगेट नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द क्राइटेरिया टू बी सिलेक्टेड एट एनी कैंपस ऑफ बैरिया इज यू शुड बी हैविंग द मैक्सिमम एग्रीगेट। सो मैक्सिमम आपका एग्रीगेट जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू बैरिया, इंशाल्लाह। सो आपके अगर एक आपकी क्वेरी का आंसर ये भी है कि अगर आप ये समझते हो कि मैं ये टेस्ट के अंदर बहुत और थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता था, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, तो आप फेज़ 2 के अंदर जो है वो टेस्ट दोबारा दे दो। कराची और लाहौर कैंपस के अंदर दे आर हैविंग देयर फेज़ 2 एडमिशंस स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर, बल्कि लाहौर कैंपस में इनफैक्ट 12 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप उसमें अप्लाई कर दो। जनवरी 9 जनवरी ऑनवर्ड जो है वो इसके एंट्रेंस टेस्ट होंगे। याद रखिएगा बैरिया में एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ है। सो मैक्सिमम मार्क्स आप एंट्रेंस टेस्ट में अचीव करोगे तो यू विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू बैरिया इंशाल्लाह। तो एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेक्टेड मेरिट थ्रेश होल्ड्स क्या हैं फॉर दिस फेज, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है और अभी भी इस वीडियो में मैंने बताया कि मैं मिनिमम या मैक्सिमम कितने मार्क्स ले लो ये मैं नहीं बताता। उसकी रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा मार्क्स लोगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं। समटाइम्स मेरिट हाई होता है, समटाइम्स मेरिट लो होता है। अब बात करते हैं पहले कि स्प्रिंग का मेरिट क्या होगा। सो स्प्रिंग में सीट्स कम होती हैं, याद रखिएगा। सो नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड आर फ्यूअर, और ना ही सारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, और कॉम्पिटिशन टफ होते हैं, और मेरिट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप फेज़ 2 का टेस्ट दोबारा दे सकते हो
और फेज़ 2 में आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ टेस्ट में अपियर हो, इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू बैरिया। बाय द वे हमारा फेज़ 2 का जो प्रेप सेशन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह। उसमें डेली बेसिस पर 2 लाइव क्लासेस हैं, यू कैन जॉइन दैट सेशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेज़ 1 के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं एंड इंशाल्लाह अभी लाहौर कैंपस का तो हमारा 100% रिजल्ट रहा है। बाय द वे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लाहौर का एज़ कंपैरिजन टू कराची एंड इस्लामाबाद कैंपस मेरिट थोड़ा सा लो होता है ऑफ बैरिया। इस्लामाबाद कैंपसेस के अंदर और कराची के कैंपस के अंदर द मेरिट इज़ सुपर टफ एंड सुपर हाई। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो डेली बेसिस में, उसमें 2 लाइव क्लासेस हैं। यू विल बी इंशाल्लाह वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। बड़ी टारगेटेड और फोकस प्रेप है दैट विल हेल्प यू एक्सेल योर एग्जाम इंशाल्लाह। अब बात ये है कि हम वेट कितना करें, क्वेश्चन ये भी है कि जी हम वेट कितना करें, कि हम सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें। सो आई विल एडवाइज यू कि आप फेज़ 2 में भी अप्लाई कर दो और वेट करो। अगर तो आपका नाम आ जाता है वेल इनफ, अगर नहीं आता तो आप फेज़ 2 के अंदर अपने टेस्ट को इम्प्रूव कर लोगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आप फेज़ 2 में अप्लाई कर दो, वेट करो बट डोंट एक्सपेक्ट मच। जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट फर्स्ट में सेलेक्ट होते हैं वो अपना चांस अवेल कर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो लाजमी एडमिशन लेते हैं। अंडर ग्रेड के लिए क्या एग्रीगेट कैलकुलेशन है? सो 60% वेटेज आपके एंट्रेंस टेस्ट की है। सो मेजर वेटेज जो है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट की है और आपका एफएससी की वेटेज 30% है और आपके मैट्रिक की वेटेज 10% है। अब जो बच्चे मेरे से ये सवाल कर रहे थे ना कि जी हम जो है हमारे मार्क्स एफएससी में लो हैं तो कैन वी गेट इनटू बैरिया? सो कोई बात नहीं, अगर एफएससी में मार्क्स लो हैं तो ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट। जितना ज़्यादा मार्क्स तुम एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर करोगे, ओवरऑल एग्रीगेट तुम्हारा ज़्यादा होगा और तुम्हारे चांसेस जो है वो एडमिशन के ज़्यादा हो जाएंगे। सो आई एम होपफुल कि आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो आंसर हो गई हैं। सो अगेन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस यू ऑल विद सक्सेस इन योर endeavors. Allah. Like, comment, and subscribe.